Hello students, how are you guys? Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback guys. So guys, in this series we are doing previous year INMO questions one by one question in each session, right? So I hope मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ the reason behind it, right? Because this will give you a gradual process, gradual improvement in INMO level questions and give you a good insight. अगर आप वीकली ये दो तीन क्वेश्चन करते जा रहे हो, इट विल गिव यू अ वेरी गुड इनसाइट अबाउट हाउ टू सॉल्व these INMO previous year questions. So you will get a good idea कि INMO के questions कैसे होते हैं और कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए, right? So guys, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I have done my BTech from IIT Bombay, and for the past 9 years I have been teaching mathematics for various competitive exams like IIT JEE, KVPY, Maths Olympiad and everything, right? So guys, one thing before starting today's session, I hope all of you are liking these sessions. So it would be great if you would subscribe this channel, right? आपको continuous updates मिलते रहेंगे जो भी हम नया launch करते हैं या फिर जो भी जब भी वीडियो आएगा you'll get a notification, right? So it will be better for you guys if you subscribe this channel, right? Okay. So guys, आज का जो question है that is about number theory, ठीक है? नंबर थ्योरी के ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चन है एंड you'll see इस क्वेश्चन के अंदर कोई हाई फाई थ्योरम यूज नहीं हो रही है, नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है? जस्ट एक कॉमन लॉजिक है, कॉमन सेंस है, ठीक है? आपको समझ में आएगा कि गाइस थ्योरम्स के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा अनलेस यू अंडरस्टैंड दोज थ्योरम्स एंड सी इट्स इफ दोज आर वेरी मच एप्लीकेबल, कितनी जगह एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. ओके, सो लेट मी स्क्रॉल डाउन. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ INMO 2003. okay, so let's read this question guys. Find all primes p and q are two primes, right? And even number n, जो आपका n है that is an even number greater than 2. Rather they could have given that n is greater than equal to 4, right? Satisfying this equation, p power n plus p power n minus 1 plus and so on up to p plus 1. So that's the GP kind of thing, right? On the left hand side, and on the right hand side it's q square plus q plus 1, right? So guys, how to proceed with this? First of all guys, very simple, 1 तो cancel हो जाएगा, right? So let's start how to discuss this thing. Is p power n से शुरू हो रहा है, p power n plus p power n minus 1 and so on till p square plus p, ऐसे लिख लेता हूँ, is equal to q square plus q, right? 1 and 1 we can cancel. Guys, एक बात सोचो, here the leading term on the left hand side is p, on the right hand side it is q, ठीक है? लॉजिकली अगर हम सिंपल सोचें, सिर्फ लॉजिकली सोचते हैं पहले कि p और q में से बड़ा कौन सा होगा, एटलीस्ट ये सोच सकता हूं क्या मैं? थिंक अबाउट इट. राइट साइड पे स्क्वायर हो रहा है, एक नंबर प्राइम है आपका, उसका स्क्वायर हो रहा है प्लस वही नंबर ऐड हो रहा है, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड. लेफ्ट साइड पे p स्क्वायर अप टू p पावर n जा रहा है एंड n इज ग्रेटर देन 2. तो आप सोच के देखो, अगर p आपका q से बड़ा हुआ, वैसे सोचते हैं, इफ p इज ग्रेटर देन q, फिर तो पक्का लेफ्ट हैंड साइड पक्का ही बड़ा है ना, क्योंकि n इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2 एंड p इज ऑल्सो ग्रेटर देन q. फिर तो लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़ा हो जाएगा राइट हैंड साइड से. इट विल नॉट हैव सोल्यूशन एट ऑल, राइट? सो इस केस में ऐसे क्वेश्चन में अब हम इनको डील कैसे करें, राइट? सो गाइज व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू ऑब्जर्व देयर लीडिंग टर्म्स. लीडिंग टर्म्स के अंदर हम देखते हैं कि 3 केसेस होंगे हमारे पास. विल हैव 3 पर्टिकुलर केसेस. ओके, सी यहाँ पे q स्क्वायर है, यहाँ पे p पावर n है. सो दोनों का स्क्वायर रूट करके देख लेते हैं. दैट इज p पावर n by 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड पे q हो जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट डाउन इनटू इज 3 केसेस. 3 पॉसिबिलिटीज हैं देखो हमारे पास. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज आइदर q इज लेसर देन p पावर n by 2, राइट? या फिर q स्क्वायर लेस देन p पावर n लिख सकते हो, बट इस तरह से लिख देते हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट ईदर q इज लेसर देन p पावर n by 2. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज q कैन आइदर बी इक्वल टू p पावर n by 2, और थर्ड इज q इज ग्रेटर देन p पावर n by 2. यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, राइट? These are all the cases. p और q का अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, I can do the comparison with p पावर n by 2. So q या तो उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, right? So let's try to solve these 3 cases one by one, right? So let's see. Okay. As I said, हम लीडिंग कोफिशिएंट्स, लीडिंग टर्म्स के रिस्पेक्ट में हम सोच रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने p पावर n by 2 रखा है यहाँ पे, राइट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर.
So guys, considering the first case, let's say q is lesser than p power n by 2, right? So if I square both sides, q square is lesser than p power n, right? Now let's say I add these two inequalities. Okay, ये inequality और इस inequality को ही add कर देता हूँ. So I'll get q square plus q lesser than p power n plus p power n by 2. Guys, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है that n is an even number. So n by 2 is an integer only, right? n by 2 जो है it is an integer greater than 1, rather, है ना? greater than 1 कोई integer है. So guys, ये बात सोचो, q square plus q वो तो हम यहाँ से लेके आए हैं. That expression is lesser than p power n plus p power n by 2, which I know is of course lesser than p power n plus p power n minus 1 up to p. इससे छोटा क्यों है? Because on in these terms जो p power n plus p power n minus 1 up to p जा रहा है, उनके अंदर ये दोनों टर्म्स तो होंगी है ना, n और n by 2 होगा ही होगा राइट साइड पे, बट उनके अंदर और भी बहुत सारी टर्म्स हैं. सो दोज टर्म्स अपॉन एडिंग अप उस एक्सप्रेशन से तो बड़ा हो जाएगा, p पावर n प्लस p पावर n by 2 से तो बड़ा हो जाएगा ना ये वाला एक्सप्रेशन फिर, राइट? सो गाइस देखो, सो इफ आई कंसीडर्ड, सो फर्स्ट केस की हम बात करते हैं. हमने फर्स्ट केस एज्यूम किया था इफ q इज लेसर देन p पावर n by 2, व्हाट वी आर गेटिंग इज दैट q स्क्वायर प्लस q इज एक्चुअली लेसर देन दिस क्वांटिटी जो हमने इस इक्वालिटी को लेके आना था. सो अकॉर्डिंग टू दिस केस, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग तो जो राइट हैंड साइड है आपका गिवन इक्वेशन का, जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे q स्क्वायर प्लस q इज एक्चुअली लेसर देन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट? सो दे आर नॉट इक्वल, राइट? सो इट मीन्स this possibility cannot happen. So first case that this is not a possibility, right? या फिर ऐसे कंडीशन में वो इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, राइट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू द सेकंड केस गाइस, सेकंड केस पे आते हैं. सेकंड केस सेज q is equal to p power n by 2. गाइस नाउ दिस इज वेरी एम्बिगुअस. यहाँ पे ये वाला केस सेंस ही नहीं बनाता. क्यों? Because in this question we are being given that p and q are primes, and I also know n by 2 is an integer greater than 1 because n was greater than 2. So this is giving us that q is equal to p power n by 2 some power which is greater than 1, right? p power k where k is greater than 1. ये बोल सकता हूँ ना, तो फिर p power n by 2 ले रहे हैं, n by 2 is greater than 1. So how can q be a prime? क्योंकि p की पावर कम से कम 2 होगी ना, राइट? The power of okay, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n by 2 is greater than 1 means n by 2 is greater than equal to 2, right? That is what it means. n by 2 will be greater than equal to 2 क्योंकि n even भी है और 2 से बड़ा फर्स्ट इवन कौन सा आएगा? 4 आएगा. Even if it n is the smallest, n is equal to 4 है तो भी n by 2 less greater equal to 2 हो गया वहां पे. So then q will be of the form p square. According to this, q will be of the form p square, मतलब कम से कम in case of 2 बोल रहा हूँ, है ना? सो q कैन नॉट बी अ प्राइम. अगर p की पावर कोई भी वैल्यू पावर जो है 2 से बड़ी होगी, सो हाउ कुड q बी अ प्राइम? बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट इज सम पर्टिकुलर पावर ऑफ p, तो प्राइम नहीं हो सकता, राइट? q इज नॉट अ प्राइम अंडर दिस कंडीशन, राइट? q इज नॉट अ प्राइम. सो सेकेंड कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब जो q की वैल्यू है p पावर n by 2 भी नहीं हो सकती है. नाउ वी आर एंड कमिंग टू द थर्ड पॉसिबल केस. अब उसमें देखते हैं सोल्यूशन है या नहीं है. अगर उसमें भी नहीं हुआ फिर तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, हो सकता है उसमें हमें मिल भी जाए कोई, राइट? सो q इज ग्रेटर देन p पावर n by 2. तो गाइस अब इसके लिए ना हम इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं जो इक्वालिटी हमें गिवन थी. एक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम. देखो, इफ आई टेक p कॉमन, आई एम लेफ्ट विद p पावर n minus 1 प्लस p पावर n minus 2 एंड सो ऑन अप टू p plus 1. On the right hand side I have q into q plus 1, right? q स्क्वायर इन प्लस q लिखा हुआ है तो q कॉमन आ जाएगा. सो गाइस अब इसके अंदर इफ यू कैन सी दिस एक्सप्रेशन इज अ जीपी, है ना? ब्रैकेट के अंदर तो इतना बड़ा जीपी लिखा हुआ है. सो कैन आई राइट द फॉर्मूला ऑफ अ जीपी? 1 plus p square up to p power n minus 1. So there are n terms. First term is 1. So p power n, number of terms are n. So p power n minus 1 divided by p minus 1, right? ये लिख सकता हूँ. This is equal to q into q plus 1. So let's cross multiply this thing. Okay, तो क्या आ जाएगा आपके पास? p and one more thing I am doing here. Okay, मैं थोड़ा scroll down कर देता हूँ. Okay, so see guys, p into p power n minus 1 को मैं a square minus b square की तरह split कर देता हूँ, right? I'll split it down like this. So p into
p पावर n by 2 minus 1 into p पावर n by 2 plus 1, right, is equal to this a वाला p minus 1 को राइट साइड पे ले जाके जाते हैं, that is p minus 1 into q plus 1, right? यहां तक तो क्लियर हो गया गाइस? नाउ सी गाइस, अब हम एक डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं. लेफ्ट साइड पे कोई एक्सप्रेशन है, राइट साइड पे कुछ एक्सप्रेशन है, दोनों इक्वल हैं, राइट? करेक्ट. सो फ्रॉम दिस थिंग, ये जो q टर्म है गाइस, ये जो q टर्म है राइट साइड पे, it cannot divide p, right? p and q are prime, so this q will not divide the p on the left hand side. So can I say this thing according to this equation कि जो आपका ये q है, q on the right hand side must divide p power n by 2 minus 1 into p power n by 2 plus 1. इसको ही डिवाइड करेगा ना. लेफ्ट साइड पे कुछ एक्सप्रेशन है, p इंटू समथिंग है, राइट साइड पे q इंटू समथिंग है. सो since this q cannot divide p, the q term must divide the other terms, right? जो other portion है उसका left hand side का. So according to this condition, q must divide p power n by 2 minus 1 into p power n by 2 plus 1, right? ये बात तो समझ में आ गई. बट एक बात सोचो गाइस, q अपना ये थर्ड केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, right? In the third case, we know that q is greater than p power n by 2. So q तो बड़ा है p power n by 2 से, तो उसके -1 से भी बड़ा ही है, राइट? सो p पावर n by 2 -1 से भी बड़ा है q. सो हाउ कुड q डिवाइड इट? क्योंकि q तो प्राइम है, अपने से छोटे नंबर को कैसे डिवाइड कर सकता है, राइट? सो मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंस q इज ग्रेटर देन p पावर n by 2, q कैन नॉट डिवाइड, राइट? ऑब्वियसली इट मींस q कैन नॉट डिवाइड p पावर n by 2 -1. -1 को तो डिवाइड नहीं कर सकता है ना, राइट? It cannot divide p power n by 2 minus 1. अपने से छोटी क्वांटिटी को कैसे डिवाइड कर सकता है? ओके, सो दैट मीन्स, सो दिस टर्म गोज टू से फर्दर हम अब इससे क्या बोल सकते हैं, दैट q मस्ट डिवाइड p पावर n by 2 प्लस 1 को ही डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब, राइट? इसी को डिवाइड कर सकता है. बट यू सी वन थिंग, q इज ग्रेटर देन p पावर n by 2, ये वाला अपना केस है. सो ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंस वी वर गिवन the case we are handling is q is greater than p power n by 2, which actually means q is greater than equal to p power n by 2 plus 1, है ना? इक्वल तो नहीं है p power n by 2 के, प्लस 1 के इक्वल है या उससे बड़ा है. बट गाइज अब q अगर इसको डिवाइड करता है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, इफ q डिवाइड्स p power n by 2 plus 1, तो उससे तो छोटा होना चाहिए था, राइट? दिस इंप्लाइज q मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू, अगर उसको डिवाइड करता है q मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू p power n by 2 plus 1. And according to this case, q is also greater than equal to p power n by 2 plus 1, right? So combining these two possibilities, what does it mean? मतलब फर्स्ट जो हमारा केस था वो बोलता है कि q होना चाहिए p पावर n by 2 plus 1 से बड़ा या उसके इक्वल, लेकिन सॉल्व करके हमें क्या दिख रहा है, q should be lesser than equal to p power n by 2 plus 1. So combining these two, I can say that q must be equal to p पावर n by 2 plus 1. सो में q की एक फिक्स्ड वैल्यू पता लग गई है यहाँ पे, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर. तो q की आपके पास वैल्यू आ गई है p पावर n by 2 plus 1. अब इसका यूज कैसे करें? सो आई विल सॉल्व इट ऑन द राइट हैंड साइड. सो गाइस, अब q की वैल्यू होगी p पावर n by 2 plus 1. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इन दिस, इसके अंदर पुट कर देते हैं. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव p into p पावर n by 2 minus 1 into p power n by 2 plus 1, that is q only. लेफ्ट हैंड साइड पे उसको q लिख सकता हूँ, राइट साइड पे p minus 1 into q plus 1. So as you can see, q and q will get cancelled and you are left with p into p power n by 2 minus 1 is equal to p minus 1 into q का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, p power n by 2 plus 1 होके बन जाएगा plus 2, right? Let's expand this. So p into p power n by 2 minus p is equal to p into p power n by 2 plus 2p minus p power n by 2 minus 2. So again some terms will get cancelled. This p into p power n by 2 will get cancelled, right? आपको क्या मिलेगा? Take this p to the other side. You get 3p is equal to p power n by 2 plus 2. This is the equation that you are getting, guys. 3p is equal to p power n by 2 plus 2. So guys, इसको सॉल्व करना है हमें.
देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू सॉल्व दिस आल्सो. सो गाइज अगर आप p से डिवाइड करते हो, ठीक है, 3p इज इक्वल टू p पावर n बाई 2 प्लस 2 है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज डिविजिबल बाई p and right side पे p power n by 2 is also divisible by p. So that means 2 must be divisible by p, right? So from this thing I can say p must divide 2 और p तो prime है. So the only possibility is p equal to 2, right? So that will give you the only possibility as p equal to 2. और अगर आप इसको put करते हो इस equation के अंदर, what will you get? 6 equal to 2 power n by 2 plus 2, which means 2 power n by 2 equal to 4. Right, so let me scroll down. So p power n 2 power n by 2 is 4. That means where 4 is 2 square, of course, so n by 2 is equal to 2, which means n is equal to 4. So guys, p is 2, n is equal to 4. So putting this thing in q will be equal to p is 2, n by 2 is 2 plus 1. So q will become 5. So guys, this is the final answer. P is 2, q is n is 4, and q is equal to 5, right? So I'll summarize this in this thing. P is equal to 2, q is equal to 5, and n is equal to 4 is your final answer, right? So these three terms will satisfy the given equation जो आपको given था, right? So guys, that means in the third possibility, third case, yes, there was a solution and there's a single solution. P is 2, q is equal to 5, and n is equal to 4 is the solution, right? And you can put it back in the equation also. You'll see that it does satisfy the equation, right? जो ये आपका equation है. Okay, I'll scroll down. So this equation, it is satisfying, right? ये जो आपका equation है, right? So I hope this question was clear to everyone. Okay, I hope आप लोग actually direct answer नहीं देख रहे हो. You are solving the question before me, like pausing the video and everything. You should try to solve the question by yourself first, ठीक है? Otherwise, because guys उसमें आप खुद learn नहीं करोगे, because आप जब खुद थोड़ा time apply करोगे पहले question पे, है ना? और अगर question नहीं हो पाएगा, then only if you see the solution, you'll find it very, enlightening basically. आपको मजा आएगा उसमें, क्योंकि आपको फिर learning को actually मिलेगा और आपको वो समझ भी आएगा, right? Alright guys, I hope सबको ये question समझ में आया, मजा आया. So I'll be back with the next question in the next video. Okay, till then keep practicing and all the best. Bye bye guys, take care. So guys, we are launching our Maths Olympiad courses for this year 2022. So in which Abhay sir, Chetan sir and me myself, Lohit Jindal, will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course guys. Okay, so first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept 4 sessions a week. हम वीक में 4 सेशन रखने वाले हैं, not 3 as we previously doing it. तो 4 सेशन रखेंगे जिसमें हम pretty much basic से पिक करेंगे हर चीज़ को, ठीक है? It will give us that much time. Okay, so हम basic से करेंगे. That the sessions will be 4 times a week. Second thing, you will be getting good assignments, like level wise assignments going from under pre-RMO level to RMO level in that assignments itself, right? तो लेवल वाइज असाइनमेंट होगा तो आप उसको इजीली अपना लेवल अप करते जा सकते हो. धीरे धीरे योर लेवल विल इंक्रीज ग्रेजुअली इन दैट, है ना? सीधा डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चन से आपको डील नहीं करना पड़ेगा. देन द थर्ड थिंग इज देयर विल बी डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स ऑन टेलीग्राम, ठीक है? तो आपके रेगुलरली डाउट्स टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो आप. विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स सॉल्व हो जाया करेंगे, right? And then the next thing is that there will be tests, regular tests with exact same level, exact same kind of level, rather थोड़ा बहुत हायर रखते हैं, but pretty much the same level and pattern of pre-RMO, so that you get ample practice of writing or solving a pre-RMO paper before the actual exam, right? So guys, if you are interested in these courses, in studying and understanding maths, आप लोग buy कर सकते हो ये वाला course, right? So this is the pricing for the course guys, 20,000 course. The pricing of the course is that 20,000, but since we are starting early, like अभी बहुत कम, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, so we are offering steep discounts, 55% discount पे. The cost of this course is 9,000 rupees. You can get registered and get this course for 9,000 rupees, जिसके अंदर हम आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है? Till the maximum stage you can get to in Maths Olympiad, and you can apply this code LJPRO, ठीक है, to get an extra discount of additional 10% on this 9,000 rupees. 8,999 के ऊपर आपको further 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा.
सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप रजिस्टर कर सकते हो बैच के लिए अभी से. सो इफ यू आर गाइज इंटरेस्टेड इन मैथ्स ओलंपियाड और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, सो यू गाइज दिस कोर्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू. ओके, ऑलराइट गाइज, थैंक यू, बाय बाय.